दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मऊ भंडार, पूर्वी सिंहभूम का एक ऐसा ये मिनरल प्लेस, ये माइंस एरिया जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना एक छत्र नाम है इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। पिछले 50-60 वर्षों में इस झारखंड की ज़मीनों से को किस तरह से माइंस के नाम पर सेंट्रल के द्वारा लूटा गया, छीना गया, इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं आपको आज दिखाऊंगा, बताऊंगा। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सरकार के द्वारा किस तरह से ज़मीनों को झारखंड की, यहाँ के खतियानियों की, यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के मूलवासियों के ज़मीनों को लूटा गया, छीना गया। उसके बाद यहाँ प्रलोभन बहुत तरह के दिए गए कि यहाँ आपको नौकरी दी जाएगी, आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और हालांकि पहले दिया भी गया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का शिकार बनती गई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और आज 2023 में ये कंपनी जो है आज बहुत सारी अपनी जो प्रताड़ना जो है मजदूरों के साथ कर रही है। हमारे साथ में मजदूर हैं, इन मजदूरों के साथ में क्या क्या परेशानी है आज मैं जानना चाहूँगा। मैं मऊ भंडार में हूँ। आप देख सकते हैं ये लोग अपनी परेशानी से तंग आकर झारखंड के तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं के पास गए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की इन लोगों की बात नहीं सुनी, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इन लोगों की मदद नहीं की। लास्ट में, अंत में इन लोगों ने जयराम महतो के जो अध्यक्षता में चल रही है जेबी केसेस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, अंत में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों के पास इन लोगों ने गया और इन जेबी केसेस आज इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के गेट के सामने। मैं मजदूरों के साथ में ही बात करना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या परेशानी है। दादा, आप यहाँ के मजदूर हैं? जी, मजदूर तो नहीं है। तो मजदूर कौन है? सामने पहले है। आप मजदूर हैं? मजदूरों का नेता। आपके साथ क्या परेशानी है? तो बोलेंगे जो बोलना। आपको क्या बोलना, आपके साथ क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है। क्या परेशानी? लड़का लोग को काम नहीं मिल रहा है, बहाना बनाया जा रहा है, खाली झूठ बोला जा रहा है कि ये कंपनी घाटा में है, घाटा में है, घाटा में है। और ये बोल बोल के लड़का लोग को टरका रहा है, काम नहीं दे रहा है। 2 साल से प्लांट बंद है, 4 साल से प्लांट बंद है, बोलता काम कहाँ देगा। इसलिए बहुत करने के बाद, बहुत इधर लड़ने के बाद वेलफेयर फंड से सिर्फ 6 दिन का काम दिया, जो हम लोग के लिए नहीं है। घर 6 दिन मतलब महीना में 6 दिन? महीना में 6 दिन। अच्छा, तो उसका पेमेंट देता है? दिया है, पेमेंट दिया है। 6 दिन महीना में 6 दिन में क्या घर संसार चलेगा। बस यही कहना हम लोग का, ये दुख दर्द है। तो आप लोग क्या यहाँ के परमानेंट लेबर हैं या टेम्परेरी हैं, क्या है? मेरे पिताजी के बाद हम लोग तीसरा पीढ़ी, मैं कैजुअल हूँ। हम लोग अस्थाई मजदूर था मेरा पिताजी और मेरा दीदी, उसके बाद अभी हम लोग ये हो गए हैं, ठेका मजदूर हो गए। अच्छा, आप लोग मतलब नॉमिनी में थे अपने पिताजी के, आज आपको ठेका मजदूर बना दिया गया है। बस यही कहना है, बहुत तकलीफ है। लड़का लोग का कोई स्कूल का फीस नहीं दे रहा सक रहा है, कोई फीस देने नहीं सक रहा है, किसी के घर में खाने का नहीं है, परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है। बस यही सब प्रॉब्लम है। और भी मजदूर से आप पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो 6 दिन का जो पेमेंट दिया जाता है वो आप लोग क्या मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार पेमेंट दिया जाता है या ये मनमाना पेमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल से ही दिया जा रहा है पेमेंट। तो ये मजदूरों का कहना है कि इन लोग महीने में 6 दिन के लिए ही काम दिया जाता है। दादा, आप इन लोगों के नेता हैं, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम फेबियन तिर्की है। और ऐसे तो मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता का हैसियत से मैं सामाजिक काम करता हूँ। और इन लोग का दुख दर्द देख करके मैं इन लोग के लिए संघर्ष करते आया हूँ। मैं यहाँ के विधायक, सांसद या मैनेजमेंट या यूनियन को सबसे जाके रिक्वेस्ट किए कि बेरोज़गार लड़का है, तरह तरह का जो ये लोग का परेशानी है, जैसे स्कूल के बच्चे छूट चुका है, पढ़ाई छूट चुका है, काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर चुका है, बहुत ऐसे अपने आप को आत्महत्या कर चुका है। ये देखते हुए मैं इन लोग का साथ, इन लोग का कंधा से कंधा मिला के लड़ता आया हूँ। और मैं इस लड़ाई में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। जो पिछले 2 साल से मैं लड़ते लड़ते अभी
जुलाई 14 अगस्त से ये लोग को ड्यूटी दिया गया 4 महीना का। 4 महीने का ड्यूटी दिया गया, जो मात्र 1 महीना में 6 दिन करके। लेकिन 6 दिन में तो कुछ होने का है नहीं, तो मैंने ये लोग से फिर लिखित दिया था कि कम से कम 20 दिन ड्यूटी दिया जाए ताकि अपना भरण पोषण कर सके। ये हम नेक्स्ट टेंडर जो था होने वाला था, उसी के लिए हम डिमांड किए थे कि नेक्स्ट टेंडर में लोग को 20 दिन दिया जाए। तो ये लोग का कहना था, आश्वासन भी दिया गया था कि हाँ ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टेंडर में आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट टेंडर 15 नवंबर को हुआ तो वही 6 दिन का ही राग अलापने लगा। तो फिर मैं यही क्या कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको 9 दिन देने का बात किए, लेकिन 9 दिन देने का बात हुआ तो इसमें भी हम राजी हुए नहीं, 9 दिन में होगा नहीं। तो 13 दिन कम से कम ड्यूटी देने का आश्वासन दिया गया था। 20 दिन हम बोले थे, लेकिन 13 दिन देने का बात हुआ था। लेकिन 13 दिन में तो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी जो मिलता है इस ESI के तहत, बस उसी को ये लोग फुलफिल करना चाह रहा है। लेकिन हमको 13 दिन से नहीं, हमको 20 दिन चाहिए था। तो इसी मांग को लेकर फिर दोबारा से हम विधायक जी से बोले, सांसद से बोले, सब। विधायक कौन है? यहाँ का स्थानीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी है। ये काफ़ी हद तक तो सहयोग किया था, लेकिन जब टेंडर नया हो गया तो उसके बाद से आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। जब देखा कि हमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, तब मैं निर्णय लिया कि नहीं, हमको फिर से धरना देना होगा। उसी बीच हमारे भाई रामदास मुर्मू जी हमसे संपर्क किए और बोले कि मैं तुम लोग के साथ हूँ, आंदोलन कीजिए, आप लोग का समर्थन देंगे। हमारे जो यहाँ का झारखंड का जयराम महतो जी है, जो मजदूर का नेता है, मजदूर के लिए संघर्ष करता है, हर लड़ाई में हर किसी का साथ देता है। इन लोग का साथ मिलने की वजह से कुछ हौसला बढ़ा मेरा। और फिर कल कॉन्फ्रेंस करके हम घोषणा किया कि आज से हम आंदोलन करेंगे, धरना में बैठेंगे। तो इसीलिए आज हम धरना में बैठे हैं और ये सब हमारे साथ है। और हम आशा करते हैं कि हम लोग फिर से अपना जो मांग है इसको पूरा हम लोग हासिल करेंगे। तो दादा, इन लोग को जो PF है, ESI है, ये सब लागू हुआ है कुछ? जी, लागू तो ESI का जैसा कि 13 दिन कम से कम ड्यूटी होना चाहिए, तब वो लागू होता है। लेकिन 13 दिन तो ड्यूटी है नहीं। रहा बात PF, 6 दिन में क्या PF मिलेगा? यही तो इन लोग की चालाकी है कंपनी पर प्रबंधन के, कि इन लोगों को पूरा ड्यूटी ना करने दिया जाए, तो अगर पूरा ड्यूटी करेंगे तो परमानेंट भी करना पड़ सकता है। यही तो चालाकी होती है। यही चालाकी है। कहीं ना कहीं ये लोग का मनसा यही है कि ये लोग को ऐसा ड्यूटी दिया जाए कि आगे अपना हक का लड़ाई या मैंने मांग पूरा नहीं मांग कर सके, जो सेंट्रल रूल है वो ना पा सके। बस यही ये लोग का चाल है। हमेशा से ये लोग का मैनेजमेंट है, मैनेज करने का इसका नियम है, मैनेज करने का हक है। बाकी जो है, जो बड़ा बड़ा नेता है आते तो हैं ज़रूर, धरना पहले भी बहुत किया है, बस दिखावा के लिए। क्या बात होता है नहीं बताता, धरना ख़त्म। लेकिन हम जो भी हो जिद करके बैठे रहा, जिसका चलते हम लोग कामयाब हुए। और हम आशा करते हैं इन लोगों का जो साथ है, रामदास मुर्मू और जयराम महतो जी का साथ मिलेगा। हमको यकीन है कि हम कामयाब होंगे। तो आप जो जुड़े हैं यहाँ आंदोलन में, इन लोग के साथ दे रहे हैं, आप का शुभ नाम बता दीजिए और आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस संस्था से जुड़े हैं? सबसे पहले सभी को खतियानी जोहार। मेरा नाम रामदास मुर्मू है और मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से हूँ। देखिए, जैसे मुझे खबर मालूम चला, तिर्की जी ने मुझे सूचना दी कि हम लोगों का इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ मैंने महीना में मात्र 6 दिन का जो है काम दिया जा रहा। इसमें हम लोग बहुत सारे मजदूर लोग जो है ना आत्मदाह करने के लिए भी डिसाइड कर लिए हैं और कई लोगों ने अपना स्कूल से छुड़वा करके सरकारी स्कूल में डाल दिया। बहुतों ने अपना मेडिकल पैसा नहीं होने के चलते कुछ ने अपना माँ बाप को भी खो दिया। तो इस तरह का समस्या लगातार पारिवारिक में बढ़ते जा रही थी। तो चूँकि हम भी तो एक मानव है और मानवता होने के नाते मुझे भी दुख लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये जायज़ है और मज़दूरों का लड़ाई मीन्स हमारा भी लड़ाई है। और चूँकि हम सभी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं तो एक दूसरे का दर्द को समझ सकते हैं। इन सभी को करके हमने अपना साथी संगठन से बात किया और हम लोगों ने फैसला किया कि अब मजदूरों की लड़ाई में हम सभी साथ दे रहे हैं। और आके मालूम चला, आज भी हम लोग वार्ता करने जब अंदर मैंने लोहरा जी ने बुलाया था तो मैं पूरा टीम के साथ, मजदूर को पूरा टीम के साथ मैंने घुसा था, लेकिन बात नहीं बनी। ना तो उन्हें लिखित तौर से कोई दिया है। मैं किसी मौखिक बात पर मैं विश्वास नहीं करने वाला इंसान हूँ। मुझे लिखित पर ये पर मौखिक में विश्वास नहीं है। जो मैं लिखित तौर से कोई देता है तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ। बोलने का तो बहुत कुछ बोल देता है।
तो इसीलिए आज जो मुद्दा था, हम सभी का जो मजदूर लोगों का जो डिमांड है कि अधिक से अधिक दिन का काम हो, इस पर भी आज बात रखी गई। उसके साथ साथ तो उनका भी कोई ये नहीं था कि हम कितना दिन का काम देंगे, तो हम लोगों का डिमांड है कि अधिक से अधिक दिन है। दूसरी बात, सबसे बड़ा खेल क्या चल रहा है, इसमें डिपार्टमेंट भाग किया गया है। ये जो मजदूर लोग हैं, ये लोगों का ही 6 दिन काम हो रहा था इसके पहले। उसके बाद तिर्की जी का आंदोलन से 9 दिन का काम उसको बढ़ाया गया। अब उस पर उतना तक ही होल्ड कर दिया गया है, तो 3 दिन बढ़ा करके 3 दिन बढ़ा दिया है। लेकिन बाकी विभाग में सब जगह पर जो है ठेका मजदूरी है, लेकिन वो लोगों का पूरा महीना काम हो रहा है। यहीं पर जो है खेल को हम समझिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, भारत सरकार का उपक्रम है सब, लेकिन एक ही कंपनी के अंदर में भी क्या है वो बंटवारा कर दिया गया है, जो कि मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा गलत है। क्या बंटवारा किया गया है? काम का दिनों में अच्छा, किसी को बहुत दिन का ज़्यादा दिन काम मिल रहा है, किसी को 6 दिन मिल रहा है, किसी को 9 दिन मिल रहा है, किसी को 25-26 दिन पूरा साल मैंने महीना भर का काम हो रहा है। ये गलत है। तो मैंने जो है मैनेजमेंट से यही कहा कि आप सबको इक्वल क्यों नहीं करते हैं, सब तो आपका ठेका मजदूर है, आप सबको बराबर कर दीजिए ना। आपका जितने भी काम यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं सबको बराबर कर दीजिए। तो ये भेदभाव कैसे क्यों किया जा रहा है? यही तो समझने वाली बात है ना। तो उनका कहना है कि मैनेजमेंट, मैंने बोला कि हमारे पास जो 350 मजदूर है, उसमें से भी कई ऐसे हैं जो लोग DCA, टैली और कंप्यूटर का कई सारे कोर्स करके बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला जो ऑफिस में आपका टेम्पोररी वाला मजदूर है उनको बैठाइए और इनकी जगह पर उसका काम एक्सचेंज कीजिए, भी तो आप कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका लॉजिक दीजिए, अब तर्क दीजिए क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश बीमार होते हैं या किसी कारणवश वो आने के लिए मैंने छूट जाते हैं, बंद हो जाता है उनका आना, तो क्या उसके जगह पर किसी दूसरे को आप बहाल नहीं करेंगे? ऑल्टरनेट व्यवस्था तो रहनी चाहिए। रहना चाहिए, बिल्कुल। तो उस व्यवस्था में आपका जो प्रोसेस है, इंटरव्यू लेना है, आपका जो भी तरीका है, सर्टिफिकेट देखना, आप देख लीजिए, लेकिन आप उन पर तो बहाल कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट चुप हो जाते हैं, इस पर उनका कोई तर्क नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे लगता है कि साजिश के तहत ये लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये भेदभाव पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, सबसे जो बड़ा जो फैक्ट है, इसमें 1750 रुपये करके जो है ना, ये लोगों का जो है ना पेनल्टी लिया जा रहा है। ये मतलब क्या हर महीने लेते रहते हैं? हर महीना का, पर स्टाफ पर लेबर पर क्वार्टर का, इनसे पर क्वार्टर का, पर क्वार्टर का 1785 इंसेंटिव। जैसा कि लाइसेंस बेसिस में जो क्वार्टर दिया गया मजदूरों को, अच्छा, 11 महीने में रेन्यूअल कराना पड़ता है। मजदूरों मतलब ये जो कैजुअल में है इन लोगों को भी? कैजुअल में, हाँ। अच्छा, तो 11 महीना ये है, और भी कोई कैजुअल में लिया है, जो लीज में लिया है, तो जैसा कि 11 महीने में रेन्यूअल करना पड़ता है। तो रेन्यूअल अगर नहीं करा पाता है तो वो लोग को 1100, तब से 1700 मैंने 50 रुपया पेनल्टी चार्ज किया जा रहा है प्रति माह। तो ये तो मजदूर के लिए काफ़ी मुश्किल वाला बात है। एक तो पेमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, भाड़ा वो लोग का, कंपनी क्वार्टर का भाड़ा लोग का 1200 रुपये लगता है, प्लस 1750, मैंने लगभग सोच 2500 रुपया, तो कहाँ से दे पाएगा। इसका भी मांग रखे थे हम कि कम से कम इसको माफ़ किया जाए या आधा किया जाए। आज 5 महीना हो गया, ये भी बस वार्ता चल रहा है, जब पूछो वार्ता चल रहा है। महीने में 6 दिन काम करेंगे, उसमें 4000 रुपया अगर पैसे ही दे देंगे तो कहाँ से परिवार चलेगा, अपना पेट चलेगा। वही चीज़ के लिए हम उससे लिखे थे, 5 महीना हो चुका है जो हम लिख के आवेदन दिया था कि देखिए ऐसा ऐसा चीज़ है, इसको सुधार कीजिए। हाँ ठीक है, हम कर देंगे, बस वार्ता चल रहा है, जब पूछता है तो वार्ता चल रहा है, आज तक हुआ ही नहीं। तो ये सब रिपोर्ट आप लोग श्रम कार्यालय में जाकर दिए हैं, वहाँ से क्या कहना उन लोगों? नहीं, वहाँ तो अभी हम दिए नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोग यही आशा में है कि हाँ ठीक है, वार्ता कर रहा है, हो जाएगा। तो अगली बार जो हम लोग बैठे हैं, अब बस अब आर या पार पूरा रिपोर्ट हम लोग लेके ही उठेंगे। नहीं तो एक आवेदन आप लोग को श्रम कार्यालय में भी देना चाहिए ना, वहाँ जब तक आप लोग रिपोर्ट नहीं करिएगा तो कैसे यहाँ पे वार्ता होगी। नहीं ठीक है, एक बार जैसा वो लोग बोले हैं ना, हम लोग का आश्वासन दिया कि हम लोग कर देंगे, तो हम लोग सोमवार तक हम लोग देखते हैं क्या करता है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो मुर्मू जी, आप जेबी केसेस के तत्वावधान में नेतृत्व कर रहे हैं इन मजदूरों का। मैं तो देख रहा हूँ कि सभी 40, 45, 50 वर्ष लगभग हो ही गया सभी का। तो इसके इनके बाद जो पीढ़ी है या फिर जो भी और कम उम्र के जो लड़के हैं जिनका रजिस्ट्रेशन शायद नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन सभी का हो गया है क्या, लगभग जितना मजदूर है सब? तो जो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या आने वाले दिनों में तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे नॉमिनियों का? तब नहीं क्या देखिए,
ये जो है ना, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये अब पत्रकारों को जो है ना सवाल करना चाहिए, सरकारी संस्थान, सरकारी स्कूल और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही ये घाटा क्यों चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज मैंने यहाँ पर जो है ना आरटीआई कर्ता से मैंने ये चीज़ ये किया है कि जो है इसका जो है ना घाटा आपका जो है 1 अरब 26 करोड़ रुपया का बकाया है। 1 अरब 26 करोड़ रुपया का जो बकाया है HCL यहाँ का। तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर इतना बड़ा मैनेजमेंट इतना बढ़िया पैकेज के साथ दे रहा है फिर भी घाटा क्यों चल रहा है? इसका मतलब है कि जिसको भी जो भी एम्प्लॉय को बहाली किया जा रहा है वो करने योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं वो 2 नंबर करके घुस रहा है। नहीं, ये तो झारखंड में ही ऐसा है, किसी दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है। आप साउथ में चले जाइए, माइंस बहुत अच्छा चल, या फिर विदेशों में जो माइंस है वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। बिल्कुल, तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का है सबसे बड़ा लापरवाही है, जिसके चलते ये आम लोगों को जो है ना इसका भुगतना पड़ रहा है। अगर ये घाटा चल रहा है, आपके पास सारा संसाधन है, आपके पास माइंस और आ रहा है, सब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, आप सेलिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद घाटा क्यों हो रहा है? अगर घाटा हो तो सैलरी जितना भी यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हैं उसका सैलरी क्यों नहीं कटा जा रहा है? यानी कि मैनेजमेंट का मिसयूज किया जा रहा है, मैनेजमेंट वो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के चोरी करवाया जा रहा है, या जानबूझ के जो है ना माल को है बड़ा चढ़ा कर हिसाब किताब दे रहा है, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है ये जानबूझ करके ये ऐसे करके एलोंग इतना जो मैंने 1 अरब इतना करोड़ रुपया का जो घोटा है, इस पर है कि सारे एम्प्लॉय जितना भी एम्प्लॉय रहे हैं उस समय में उन सभी का जो है ना सैलरी से काट लिया जाना चाहिए था। और नहीं तो जो लोग इस विभाग को देख रहे थे, जो ऊपरी तौर पर है, जो लोग लापरवाही किए हैं, उन लोगों का सैलरी या फिर उन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए था। तभी जाकर के सरकारी संस्थान का, सरकारी स्कूल का, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का बचेगा। आज सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल का बात हो रही है। अब बताइए, इतना सारा मैं लिस्ट अभी बना लिया हूँ, इतना सारा जो है ना केंदाडी का माइंस है, बनालुपा का माइंस है, बदिया का, सुरदा का, बाग जनता का, पाथरगोरा का और रखा का। इसमें से शायद ये सुरदा का जो है ना बाग जनता का चल रहा है, यूरेनियम का चल रहा है, ये बाकी जो है ना केंदाडी का, बनालुपा का, बदिया का, पाथरगोड़ा का, रखा का, ये सब क्या मजबूरी है? ये माइंस बंद है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग को जो है ना रोजगार मिले? क्या सरकार नहीं चाहती है कि इस रोजगार से लोग अपने परिवार चलाएं? ये जानबूझकर जो है ना यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है। कोई कभी MP बैठता, कभी विधायक बैठता, करके जो है इसको बंद किया जा रहा है, और करके जो है ना यहाँ को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। दूसरी बात, मैंने पर्यावरण का जो है ना स्वीकृति जो है मांगे थे, इससे ये लोग दिखाने से इनकार किया। पर्यावरण स्वीकृति में बताया जाता है कि ये कंपनी में कितने लोगों का नीड है, उसका मैन पावर कितना है, वाटर का सप्लाई कितना ज़रूरत है, कितना इलेक्ट्रिक का ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को दिखाने से इनकार कर दिया। जब हम लोग बर्ता करने बुलाया गया है तो उनको दिखाना चाहिए था। अब क्या कंपनी क्या छिपा रही है कि मैन पावर को दिखाएंगे तो ये लोग दवा ठोकेगा कि इतना लोगों को काम में लगाना पड़ेगा? क्या कंपनी छिपा रही है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो सप्लाई इतना हो रहा है उसको छिपा रही है? कहीं ना कहीं छिपा रही है। और मैं निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ कि आंदोलन को हम लोग पुरजोर इसको जो है आगे ले जाएंगे, और जितना चीज़ जो छिपाया जा रहा है इसका हम लोग पूरा खुलेआम निकालने का हम लोग कहीं RTI के थ्रू से या कहीं थ्रू से भी हम लोग इसको करेंगे। और ये आंदोलन जो है ना, सबसे पहला तो आंदोलन ही ये मजदूरों को है, जितना जल्दी हो सके इसको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएगा तो हम लोग सोमवार तक देख रहे 1 तारीख हो रहा है, मंगलवार को टोटल जो है जितना सारा गेट है 350 आदमी या जितना मजदूर काम करते हैं, उनके फैमिली, उनके वाइफ सबके होंगे, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे तो उन लोगों का अच्छे स्कूल से नाम कटवा के अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल में सरकार टीचर बहाली का कोई नाम नहीं ले रहा है। अब जान ही रहे हैं सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रहे हैं कि मेरा ना कंपनी बचे सरकार का नाम पर, ना स्कूल बचे, ना हॉस्पिटल बचे, सबको हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, और जहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरा ये अपना जो भी अपना सगे संबंधी होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे को घर लाके पैसा पहुँचा दे, एक आमदनी का जरिया केवल बनाएंगे। तो इसमें जो है एक स्टेटमेंट में बोलना चाहूँगा, गांधी जी बोले हैं, रिसोर्स आर मेड फॉर द ह्यूमन नीड। रिसोर्स बनाया गया है ह्यूमन नीड के लिए, नॉट फॉर ग्रीड, पर लालची के लिए नहीं। आज ये लोग सिर्फ लालच बने। पूजा सिंघल 20 करोड़ लेके कहीं फरार ये करते हैं, छवि रंजन करते हैं, और आज देखिए इतना साहू का जो ना 500 करोड़ का कितना रुपया हुआ, मशीन खराब हो गया बेचारा, ये किसका पैसा है? मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार के पास, और जितना भी छापेमारी ED के पास सवाल ये करना चाहता हूँ, ये सरकार इतना जो पैसा है किसका पैसा है? कहीं ना कहीं आम जनता का ही पैसा है।
आपका और हमारा टैक्स का पैसा है, और ये अपना इतना संपत्ति जरूरत से ये कैसे संग्रह कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये पैसा से लोगों को रोजगार नहीं मिल सकती थी? क्या इस सरकार से उन हॉस्पिटल में जहाँ पर गरीब आदमी मर जा रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर की बहाली नहीं हो सकती थी? क्या उस अस्पताल में, उस सरकारी स्कूल में जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति और गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, क्या वहाँ पर टीचर का बहाली नहीं किया जा सकता था? क्या उस पैसा से आज जो मजदूर यहाँ पर है ठंडा में बैठे हुए हैं, क्या उस पैसा से 9 दिन का काम को मिनिमम जो है 20 दिन का क्या रोजगार नहीं दिलाया जा सकता था? तो सरकार इस पर चुप क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बोलते हैं कि हम इन सारी चीज़ों पर है। आज केंद्र में सरकार बैठे हुए, HCL बोलता है केंद्र का सरकार है, केंद्र सरकार का उपक्रम में रहते हैं। तो मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने सारा चीज़ कर दिया, कंपनी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं आप बोलते हैं कि LIC घाटा में है, सहारा घाटा में, सबको बंद करने का साजिश कर रहे हैं, रेलवे घाटा में है, कई सारे डिपार्टमेंट को आपने बंद करवा दिया, 2 रुपये का प्लेटफॉर्म को टिकट को 50 रुपये कर दिया। आप चाहते क्या हैं? पूरा देश को बेचना है तो बेच दीजिए ना। आप हम लोगों को क्या कर मैंने क्या हम लोग काहे टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को डोली की तरह क्यों घुमा रहे हैं? तो ये सब साजिश है, सरकार का भी साजिश है। सिर्फ देखिए यूरेनियम का यहाँ बगल में है, यूरेनियम का बोलता है कि हर 100 जन में है कि 47% ऐसा होगा जो महिला आने वाले दिन में वो बच्चे के मां नहीं बन सकते हैं। इस तरह का होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, खुलेआम किया जा रहा है। सरकार चाहने से यहाँ के जितना भी मजदूर हैं, यहाँ बगल में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्या वहाँ पर मजदूर लोग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे? बाग जनता में यूरेनियम का डिपार्टमेंट है, क्या यहाँ से बाग जनता कितना दूर है? अगर मजदूर को काम मिलेगा, बाग जनता क्या तुरंत तक चले जाएगा? क्या नहीं जाइएगा? चला जाएगा, चलने के लिए तैयार है। तो ये लोग क्यों नहीं देने को लिए तैयार है, सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात, अगर मजदूर का काम 9 दिन का हो रहा तो यहाँ पर ऑफिसर लोग क्या यहाँ पर AC का हवा खाने आ रहा है? वो तो अपने अपने बड़े बड़े कारों में आए हैं। बड़ा कारों में आ रहा है। यहाँ मजदूर लोग अपना दिन कैसे गुजारेगा, राशन पानी कैसे चलेगा? आज हम लोग सुबह से भूखे पेट बैठे हुए हैं, एक दाना नहीं मिला है। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार भी हम नहीं गए हैं। तो क्या उन लोगों का 9 दिन का मजदूर कर काम है? तो सभी कर्मचारियों का, चाहे ऑफिसर, HR हो, ED हो, MD हो, CMD हो, सबका सिर्फ 9 दिन का हाजिरी बनना चाहिए, बाकी दिन ऑफिस बंद होना चाहिए। मेरा यही डिमांड होगा, सबको इक्वल काम मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, सभी का अपना अधिकार है। ये कोई यहाँ पर कोई के मैंने क्या कोई शासन प्रशासन किसी ये का नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों का अधिकार है, जनता का अधिकार है। तो सभी को इक्वल रूप से काम मिलना चाहिए और नियमित रूप से जो उसका जायज़ बनता है उसको मिलना चाहिए। हमारा ये डिमांड है। और अगर नहीं करती है तो उसके लिए हम लोग 1 तारीख का देख रहे हैं, कार्यालय अगर बंद होगा 2 तारीख को जितने भी गेट है ना, जितने भी गेट है सभी गेट ये बंद होगा, रोड भी जाम हो सकता है। मैं उन पार्टी से बिलोंग्स करता हूं जहां रुंगटा जैसा कंपनी को रातों रात बंद करके मुआवजा दे करके पूरा मैंने कम नौकरी का हम लोग पूरा एकदम स्थायी करवाते हैं। इस पार्टी से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, तो हम लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये आंदोलन में उतरे हैं तो ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे पीठ पीछे जितना भी राजनीति कर ले, HR फेचर कुछ भी कर ले, हम लोग को करना है तो गेट बंद करना है। जब तक ये मजदूरों का न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये मैं इस बैठक से मैं दावा के साथ में बोल रहा हूँ। तो ये कहना था JVKS के रामचंद्र मुर्मू का। और आपने सुना जाना कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस तरह से मजदूरों के साथ में अन्याय कर रहा है। आज देखिए कितना उम्र हो चुका है इन लोगों का, लेकिन आज तक इन लोगों को ना तो परमानेंट किया गया, परमानेंट तो दूर की बात है, काम में भी सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है। और सिर्फ महीने में 6 दिन के लिए काम दिया जाता है। आप सोच सकते हैं इनके परिवार कैसे चलेगा, इनकी दिनचर्या चलेगी कैसे चलेगी। ये देखिए इनकी उम्र देख लीजिए, ये भी आज जो है भैया आज इनकी जो है ये बूढ़े हो चुके हैं, पूरा बाल पक गया है। ये नॉमिनी है, इनको भी मतलब सही तरीके से काम नहीं दिया जा रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आज मजदूरों के साथ में अन्याय कर रहा है और JVKS आज इन लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन के लिए बैठी है। शायद अनिश्चितकालीन के लिए रहेगा। हाँ, अनिश्चितकालीन ही है। चलिए अनिश्चितकालीन है। आप लोग अनिश्चितकालीन है, क्या भूख हड़ताल रहेगा कि नॉर्मली रहेगा? अनिश्चितकालीन होगा। हम लोग 1 तारीख को देख रहे कार्यालय बंद होगा तो 2 तारीख हम लोग पूरा चारों तरफ बंद बर्ता करने के लोग तैयार हैं।
और रिटर्न तौर पर हम लोग मौखिक को विश्वास नहीं करते हैं, लिखित तौर पर देगा तभी हमारा अनशन टूटेगा, और नहीं तो हम लोग पूरा गेट जाम कर देंगे। यहाँ हम लोग बैठे रहेंगे तो ऑफिसर अंदर में रहेगा। तो इन लोगों की अनिश्चितकालीन धरना रहेगी। अगर 1 तारीख के लिए वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, 2 तारीख को अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो इसके बाद जो है जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अब तक न्यूज जोहार झारखंड, जय झारखंड, सच आपके सामने। जिंदाबाद 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 मजदूरों का चट्टानी एकता जिंदाबाद 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 मजदूरों का चट्टानी एकता जिंदाबाद 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 मजदूरों का चट्टानी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड।